अब हमने ये जाना था कि जो पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है वो हमें देते हैं और हमने जाना। पर सवाल उठता है कि हम पौधे या जंतुओं के उत्पाद में कौन से भाग को प्रयोग में लेते हैं। तो वही कह रहा है कि पौधे के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी हम पौधे के रूप में पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। सवाल उठता ही ये कि पौधे का क्या हम तना खाते हैं? बिल्कुल। क्या हम जड़ खाते हैं? हाँ जी। क्या हम पत्ते खाते हैं? हाँ जी। क्या हम फूल खाते हैं? हाँ जी। क्या हम फल खाते हैं? हाँ जी। क्या हम कलियां खाते हैं? हाँ जी। हम सब कुछ खाते हैं। हाँ जी। तो यानी कहने का मतलब हर चीज में हमने एक ही चीज नोटिस की कि पौधे का कोई भी ऐसा अंश नहीं है बेटा जिसको हम छोड़ते हो, हम खाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हर पौधे के जड़ को नहीं खाया जाता है, हर पौधे के तने को नहीं खाया जाता है, हर पौधे के पत्ते को नहीं खाते हो। जैसे आम की बात करूं, आम के तने इतने मोटे मोटे, क्या आम का तना खा जाएंगे हम? खुद जला सकते हैं, उससे आप दूसरी चीजें बना सकते हैं, पर खा नहीं सकते उसे आप, है ना। आप उसके पत्ते भी नहीं खा सकते, आम के पत्ते भी नहीं खा सकते हो। आप आम का क्या खाते हो? फल, है ना। उसके बाद अगर हम पालक की बात करें बेटा, तो पालक में फल होता ही नहीं है, उसमें पत्ते होते हैं, तो उसके पत्ते खाते हैं। आलू की बात करें बेटा, तो उसका हम तना खाते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें जड़ की, तो मूली, मूली हम खाते हैं। तो मूली क्या है बेटा? जड़ है। तो आपने नोटिस किया कि हम पौधे के विभिन्न भाग को खाते हैं, हम पत्तों को खाते हैं, हम जड़ों को खाते हैं, हम जो है वो खा लेते हैं उनके तनों को भी, फूल को भी। लेकिन एक ही पौधे हम सभी भाग को नहीं खाते हैं, कुछ निश्चित भागों को खाते हैं। पर हाँ, ये हो सकता है कि एक ही पौधे के हम एक से ज्यादा भाग को खा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कद्दू की बेटा, जिसे कासी फल या सीताफल भी कहते हैं। कद्दू यानी कासी फल या सीताफल हमारे पास कह सकते हो ऐसा भोज्य पदार्थ है जो पौधे से प्राप्त होता है, जिसमें हम फूल भी खा सकते हैं। उनके फूल को ना, यानी कि सीताफल के फूल को चावल पीसकर उसमें पकौड़ा बनाते हैं ना, बहुत मजा आता है। मतलब एक्चुअली मैं बिहार से हूं और हमारे उधर वो खाया जाता है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी खाया है या नहीं खाया है। अगर आप लोगों ने नहीं खाया है बेटा, तो प्लीज उसे ट्राई जरूर करें। कैसे बनाना है मैं बता देता हूं। आप मम्मी से बोलें कि थोड़ा सा चावल भिगोए, और अगर आपके आसपास में कद्दू की बेल है तभी पॉसिबल है। उसका फूल हालांकि मंडी में मिल जाता है, पर बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, कम जगहों पर ही अवेलेबल होता है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, उसको पीस लेना है, चावल को थोड़ा नमक मिला लेना है, फूल को उसमें डुबो लेना है, जस्ट लाइक का जैसे बेसन में डुबोते हैं हम पकौड़ा बनाने के लिए, और मस्त उसको तल लेना है, पकौड़ा बनाना है, बहुत स्वाद लगता है। तो कहीं ना कहीं हम उसके फूल को भी खा रहे हैं, उसके फल को भी खा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि पौधे के हम विभिन्न भाग को खाते हैं, पर हर पौधे के हर हिस्से को हम खाएं ये जरूरी नहीं है। कुछ पौधों की जड़ों को खाते हैं, कुछ के तनों को, कुछ के पत्तियों को, और कुछ के हम खा लेते हैं फूल और फल को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो जिक्र यहां पर किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। कुछ पौधों के हम 2 या 2 से अधिक भागों को खाने योग्य समझते हैं और खाते भी हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज की बात कर रखी है इसने। सरसों की बीज की अगर हम बात करें बेटा, तो सरसों की बीज से हम तेल बनाते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संगठक के रूप में। उसके बाद पत्तियों का इस्तेमाल हम करते हैं साग बनाने के लिए। और सरसों दा साग मक्के दी रोटी, ये लाइन आपने सुना होगा पंजाबी मूवियों में। सरसों दा साग मक्के दी रोटी वो उनका भोज्य पदार्थ है, मतलब फेमस है। हमारे यहाँ पर अलग चीजें फेमस है, वहां पर ये फेमस है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि सरसों के आपने दोनों हिस्सों का प्रयोग किया। क्या आप केले के पौधे के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। केले के जो फूल होते हैं बेटा, उनके भी पकौड़े बनाए जाते हैं जो लाल कलर के होते हैं, और केले की सब्जी भी बनती है। केला अगर पक जाए तो उसको हम केला शेक बनाकर पी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। यानी केले को हम फल की तरह, सब्जी की तरह, उसके फूल को हम पकौड़े की तरह इस्तेमाल करके खा सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं जो बहुत जरूरी है। अब हमारे पास है बेटा एक बहुत ही सुंदर सा पौधा। मैंने नहीं बनाया, ये आपकी बुक में बनाया, ये आप जानते हो। मैं सिर्फ यहां पर इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेटा पुष्प। पुष्प मतलब होता है फूल, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें गौर से, तो ये जो पौधा है आपके पास, इस पौधे के मुख्यतः 2 अंश हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा है जो जड़ से ऊपर है बेटा, यानी कि आप कह सकते हैं मिट्टी से ऊपर है, ये मिट्टी वाला हिस्सा है, मिट्टी से ऊपर है। और एक हिस्सा जो मिट्टी के नीचे है, दिख रहा है आपको। मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं बेटा प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र, मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को। देखो मोटे तौर पर देखें ना, तो पौधे के हम 2 ही भाग में क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, वर्गीकरण को देखते हैं। एक जो पौधा मिट्टी से ऊपर दिख रहा है, एक जो मिट्टी के अंदर है पर वो आपको दिख नहीं रहा है। तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है बेटा मिट्टी के बाहर, उसे आप कहते हैं प्ररोह तंत्र।
और जो मिट्टी के अंदर होता है और देख भी पाते हो कभी कभी और कभी कभी नहीं भी दिखता है, वो आपका कहलाता है बेटा मूल तंत्र। प्ररोह तंत्र में वो सभी चीजें आ जाती है जो आप देख पाते हो आसानी से, फूल, पत्ते, तने, उसके बाद बेटा नॉड, इंटरनॉड, कलिकाएं, कलियां, स्तंभ, है ना, ये सब आपको दिखता है। तो वही कह रहा है कि पुष्प आपको दिखता है, फूल दिखते हैं, फल दिख जाता है बेटा, तना दिखता है, पत्तियां दिखती हैं, नॉड दिखाई देता है। नॉड क्या होता है बेटा? वो पॉइंट, यानी वो आप कह सकते हो हिस्सा जहां पर पत्तियां शाखाओं से जुड़ी होती हैं, उसे नॉड कहते हैं। और जहां पर एक शाखा दूसरी शाखा से जुड़ी होती है, उतने हिस्से को आप इंटरनॉड कहते हैं। समझ में आ गया? यानी दो नोडों के बीच के हिस्से को इंटरनॉड कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहां नोड है बेटा, यहां नोड है, तो ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे इंटरनॉड। यहां नोड है, क्योंकि सॉरी यहां पर भी है ही, वैसे वैसे फल का भी हिस्सा होता ही है, यहां पर है, तो ये भी हो जाएगा बेटा इंटरनॉड। तो इंटरनॉड वो हिस्सा होता है जो दो नोड के बीच का होता है। नोड क्या होता है? वो हिस्सा जहां पर पत्तियां तनों से जुड़ी होती हैं। उसके बाद आती है बेटा कलियां, तो कलिका भी कहते हैं या फिर कलियां कह देते हैं हम, तो ये सब है। उसके बाद पत्तियां, तना जिसे स्तंभ भी कहते हैं, फल, ये सब हम जान चुके हैं। अब आता है हमारे पास मूल तंत्र। मूल तंत्र में भी बेटा दो हिस्से होते हैं। प्राथमिक मूल तंत्र जो ऊपर होता है, ठीक है, जो मेन शाखा होती है जड़ की, यानी ये वाला मोटा हिस्सा। उसके बाद ये ना क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। देखो ये नीचे आकर इधर चला गया, फिर ये इधर भी है, फिर ये इधर भी है, ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। ये कहलाता है आपका द्वितीय मूल। ये प्राथमिक मूल और ये द्वितीय मूल, दोनों से मिलकर बनता है बेटा हमारा मूल तंत्र। हालांकि जड़ों के बारे में आने वाली क्लासेस में आप और भी अच्छा समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यह समझना है कि जड़ के मुख्य दो हिस्से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, और जड़ के सिस्टम को हम कहते हैं बेटा मूल तंत्र। तो भोजन में हम इनका भी प्रयोग करते हैं।